दोस्तों, आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संवैधानिक विकास के टॉप 30 प्रश्नों के बारे में। हमारे आज का पहला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रथम अंग्रेज कौन व किस वर्ष आया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों विलियम हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में भारत में आया था, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में स्थापित प्रथम कोठी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों मुसलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम व्यापारी कोठी किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुसलीपट्टनम में प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर भारत में स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरत में स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों सर टॉमस रो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से किस दुर्ग में हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान के मैगजीन दुर्ग में सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी, जो 1616 ईस्वी में इसकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी, जो स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1764 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव विजयी रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बक्सर का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1764 ईस्वी में मुनरो व बंगाल के मीर कासिम के मध्य हुआ था, जिसमें मुनरो विजयी रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा था? इसका राइट आंसर है दोस्तों गवर्नर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए जाने वाला पहला कानून कौन सा था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किस एक्ट से शुरू मानी जाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों कोलकाता में 1774 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों एलिजा इम्फे। इसमें 4 न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था व 3 अन्य न्यायाधीश थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1835 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल का अंतिम व ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद के आगे वायसराय का शब्द जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद के आगे वायसराय शब्द का जोड़ दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के वह प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय
वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी राजगोपालाचारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों का बंटवारा किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1784 का पिट्स एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों का बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें कंपनी के राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया। राजनीतिक कार्य को तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया व व्यापारिक कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1858 ईस्वी का अधिनियम। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। अब हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत का सचिव कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड स्टैनली। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।